तो हाय स्टूडेंट्स, हम हैं RVM कैड पुणे पर। संडे का दिन है, पीछे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और 100K फॉलोअर्स भी सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि इतना बड़ा सपोर्ट दिया आप लोगों ने। मैं तो चाहता हूं कि आप और ऐसे कमेंट्स हमें बताइए कि किस तरीके का कंटेंट चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो, हम वो बना के देंगे। आज का जो टेस्टिमोनियल है पुणे का काफ़ी खास है क्योंकि उसके अंदर उसकी क्रियो की नौकरी लगी है। फ्रेशर लड़का है और उसने क्रियो का कोर्स करा। तो मैं तो एडमिशन मैंने चेक करा, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था। मैंने कहा अरे फ्रेशर है, लॉजिस्टिक्स में काम करता था, प्रोडक्शन में, इसने क्रियो ले लिया सॉफ्टवेयर और नौकरी भी लग गई और 25,000 की नौकरी लग गई कैड फ्रेशर की। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो ज़रूर देखना टेस्टिमोनियल में कि कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, उसने क्रियो क्यों करा, कैसे उसकी जॉब लगी एंड कैसी पर्सनालिटी है, सब कुछ पता लगेगा। कि अच्छी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा लगती है और ऐसा नहीं कि क्रियो कैटिया में सैलरी नहीं लगती या जॉब नहीं लगती, लग जाती है, थोड़ा सा टफ होता है। ज़रूर देखना। और इसके साथ एक बिल्कुल फ्रेशर लड़का जिसका 2 साल का गैप था, उसका टेस्टिमोनियल भी कल परसों डालेंगे। उसकी भी जॉब लग गई क्रियो में एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यार पुणे में तो ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर पे जॉब है। तो देखना एंड अगेन 100K होने वाला है। थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो हाय स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ आकाश। इनकी जॉब लगी है क्रियो पे। इनका पहले डिज़ाइन का एक्सपीरियंस 2018-19 में 6 महीने का था, फिर इन्होंने कुछ और किया। क्या किया आकाश उसके बाद? मैं प्रोडक्शन लाइन पे था 2019 से 2000, अभी करंटली उधर ही वर्किंग कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ, दुनिया प्रोडक्शन से डिज़ाइन में जाती है, आप डिज़ाइन से प्रोडक्शन में क्यों गए? क्योंकि उधर कंपनी में कंटिन्यू नहीं किया था, तभी मैं दूसरी जगह पे इंटरव्यू दिया तो उधर सिलेक्शन हुआ था एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर करके। पर डिज़ाइन में चले गए थे, उसी में ही रहते, मतलब फिर प्रोडक्शन में तो पहले स्टूडेंट हो आप हमारे जो डिज़ाइन से प्रोडक्शन में गया है। अभी मैं वापस इसलिए डिजाइन में अब वापस आ गए आप। तो क्रियो क्यों सीखा आपने? क्रियो मतलब सबसे कम स्टूडेंट यहाँ पे सीखते हैं और क्रियो पे जॉब्स भी काफ़ी कम आती है। आपको तो दोनों जगह भेजे, दोनों जगह सिलेक्ट हो गए, बट स्टिल मतलब क्रियो क्यों सीखा आपने? अभी क्रियो हैंडलिंग भी इजीली है, ड्राइंग भी इजीली समझ जाते हैं उसमें। हाँ, 3D 2D वगैरह इजीली ड्राइंग बन जाता है उससे। तो वो तो सॉलिड वर्क्स में, ऑटोकैड में भी बन जाता है। पर पहले से भी मैं उसमें ऑलरेडी वर्किंग कर रहा था। तो पहले उस टाइम जब 18-19 में काम करते थे तो क्रियो पे करते थे। ओके, तो फिर वो भूल गए थे आप क्रियो? नहीं, भूल गया तो मतलब अभी जो एडवांस जो कमांड वगैरह है वो सीखने के लिए हमने RVM कैड में ज्वाइन हुआ। ओके, तो क्रियो, चलो ठीक है, क्रियो की एक तो बात हो गई। बाय द वे, क्रियो का पहले नाम होता था प्रो इंजीनियर। 2000, अगर मैं 2000 से 2005-10 की बात करूँ तो सब प्रो ही सीखते थे। फिर उन्होंने नाम क्रियो चेंज करा, नाम उनका नहीं चला ज़्यादा, मतलब अब अच्छी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है बट जितना सॉलिड वर्क्स है उतना नहीं यूज़ करती। हाँ, तो आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रोफाइल है आपकी? बेसिकली अभी मेरा नाम आकाश है। अभी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर लास्ट ईयर भी पास आउट हो चुका हूँ। अच्छा, तो आपने पहले डिप्लोमा फिर मैकेनिकल ऐसे किया होगा? कंपनी करते करते मैं डिग्री कंप्लीट कर दिया लास्ट ईयर में। ठीक है। अभी उसके बाद दिवाली के बाद से सर्चिंग कर रहा तो RVM कैड का मुझे पता चला कि पुणे में भी चालू हुआ है सेंटर। तो मैंने उसके बाद सर्चिंग करने के बाद मार्च में मैंने एडमिशन लिया इधर। क्या सीखा यहाँ से? अभी ऑटोकैड और क्रियो लगाया मैंने। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा? अभी 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, 1.5 महीने में हो गया खत्म? हो गया। और एक क्रियो यूज होता था, अभी बस खाली एडवांस कमांड सीखना बचा था बस। ओके, बहुत ही जल्दी कर लिया आपने। अच्छा, जो इंटरव्यू प्रोसेस थे, 2 कंपनीज में आपको भेजा, दोनों का ओवरऑल मैं बस हमारा ये जो टेस्ट हम लेते हैं इंटरव्यू आपके साथ, वो इसलिए ले रहे हैं बच्चों को पता लगे भाई पूछा क्या जाता है इंटरव्यू में। तो आप बता सकते हैं कि क्या पूछा जाता है और कैसे क्लियर करना है उसको? बेसिकली स्टार्टिंग में वो लोग मॉडल वगैरह देते हैं बनाने के लिए, उससे पहले मॉडल क्रिएट करने का, उसके बाद वो उधर के जो डिज़ाइनर वो रिव्यू करते हैं, उसके बाद उसका इंटरव्यू का प्रोसेस चालू होता है कि आपको पर्सनल क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह GD&T वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हो एक तो प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, उसमें ड्राइंग देते हैं कि रियल पार्ट दे देते हैं कि इसको मेजर करके बनाओ? रियल पार्ट भी देते हैं, ड्राइंग भी, दोनों भी देते हैं। दोनों से देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें GD&T और कुछ पूछा जाता है कि सिर्फ GD&T? नहीं, नॉर्मली मुझे GD&T ही पूछा उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं। अच्छा, तो पर जो पार्ट्स उन्होंने दिए वो आपने इजीली बना लिए? ओके। और कोई डिफिकल्टी, कुछ ऐसा जो आपको नहीं आता था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन किया ही नहीं था। बस इंटरव्यू का MD ने एक बार लिया था, पूछा था क्वेश्चन वगैरह क्या है,
ऐसा यूज़ करते तो हैं। इस कंपनी में होता क्या है और आपको क्या रोल दिया गया है उन्होंने? अभी मुझे इधर सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर का रोल दिया है। ठीक है। उधर फिक्चर वगैरह डिज़ाइन करना है उधर। अच्छा, और फिक्चर्स क्या होते हैं अगर किसी को हम समझाना चाहें? फिक्चर ही बेसिकली पार्ट को होल्ड करता है मशीन में, वही तो उसकी डिजाइनिंग सारा कुछ फिक्चर्स में होता है। ठीक है। मेरे को कुछ क्वेश्चन मैम से भी थे कि जॉब ऑन सॉलिडवर्क्स वर्सेस कैटिया वर्सेस क्रियो। मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि हमारे पास कितनी है, मैं परसेंटेज पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 100 जॉब्स आती है डिज़ाइन की, तो उसमें से 100 में से कितने % जो है सॉलिडवर्क्स की जॉब होती है? सर सॉलिडवर्क्स के लिए 50% जॉब्स होती है हमारे पास, और बचे हुए 50% में क्रियो, कैटिया एंड यूजीएनएक्स रहते हैं। ऑटोकैड तो भाई उनमें तो सबसे ज़्यादा ही रहते हैं, ऑटोकैड तो कॉमन है, वो कॉमन है। तो हाँ। 50% सॉलिडवर्क्स की होती है, बचे 50% में ये तीनों आ जाते हैं। और व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस? जैसे मैं खुद बच्चों को कहता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी क्रियो कैटिया में जॉब लगेगी। यस। क्या ये सच है? कितना एक्सपीरियंस चाहिए ओवरऑल इन सॉफ्टवेयर पे जॉब लगने के लिए? अगर सॉलिडवर्क्स में बात करेंगे तो सॉलिडवर्क्स में तो फ्रेशर की भी लग जाती है, बट क्रियो, कैटिया हो गया तो इसमें एटलीस्ट 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस वो लोग ढूंढते हैं। कम से कम 1 ईयर का, मैक्सिमम 2 ईयर्स। अगर उससे प्लस है तो आप यूजीएनएक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यूजीएनएक्स के लिए कितना चाहिए? यूजीएनएक्स के लिए 2 to 3 ईयर्स का चाहिए। सो मिनिमम अगर 2 ईयर्स है और आप इनका कमांड बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स का, तो यूजीएनएक्स पे ले लेते हैं। बट 2 ईयर्स से कम का रहा अगर, तो फिर वो लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, इवन इंटरव्यूज भी नहीं लेते हैं। अच्छा, इंटरव्यूज के लिए भी वो मतलब वो शॉर्ट लिस्ट, मतलब वो आते ही नहीं है फिर उनकी लिस्ट में यूजीएनएक्स के लिए। ओके। तो अगर कोई फ्रेशर यूजीएनएक्स सीखना चाहता है तो रेकमेंड करोगे? सर अगर सीखना चाहता है तो सीख सकते हैं, बट उसमें जॉब की थोड़ी सी श्योरिटी ये हो जाती है इशू आ अपनी। जाएगा, सीखने को सीख सकता है। यस, उनको हम फिर ये बोल सकते हैं कि अगर आप सीख रहे हो तो पहले ऑटोकैड पे काम करो, अपना कमांड अच्छा करो, एंड देन फिर हम आफ्टर 1 ईयर या फिर 1.5 साल के बाद हम आपको यूजीएनएक्स पे प्लेस कर देंगे। तो क्या एनएक्स और कैटिया पे इम्पॉसिबल है एक फ्रेशर की जॉब लगना कि कहीं कहीं लग भी जाती है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते सर। आती है रिक्वायरमेंट हमारे पास, फ्रेशर के लिए भी आती है, बट बहुत कम होती है। मतलब अगर 100 कंपनी है तो 5% कंपनियां जो है वो फ्रेशर की रिक्वायरमेंट देंगी हमें यूजीएनएक्स, कैटिया और क्रियो के लिए। हमें तो देखो मार्केट ट्रेंड पे ही चलना है, इंटरेस्ट पे नहीं चलना अपने को। तो जो जिस पे जॉब आएगी वो हमें करना पड़ेगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो आगे अब फिर से प्रोडक्शन में तो नहीं जाना आपको? नहीं अच्छा, अभी अभी डिज़ाइन में अभी डिजाइन में करना जाना है। ठीक है। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? अभी मैं इधर सोलापुर के पास की हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से ही हैं महाराष्ट्र आप। से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सोलापुर में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है जो पुणे में है? नहीं, मतलब अकलूज गाँव में है, इधर से 120 किलोमीटर है। अच्छा, तो मतलब पुणे के पास ही है दोनों पूरा। के सेंटर में हूँ। समझ गया। ठीक है। तो इनकी क्रियो में जॉब लगी है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब क्रियो सीखे। अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी और सॉफ्टवेयर में तो क्रियो बहुत बढ़िया है, बट फ्रेशर हो तो आपको पता है कि आपको क्या सीखना है। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट्स में करिए। और आप लिंक्डइन पे हैं? यस। तो लिंक्डइन पे आपका क्या नाम है? मैं बोलता हूँ कोई भाई फॉलो करना चाहें, उनको गाइड करना चाहें तो। मेरा नाम आकाश अनंत सोरेगांवकर है। हाँ, मेरा भी लिंक्डइन में भी प्रोफाइल है, आकाश अनंत सोरेगांवकर। ओके। तो उस नाम से लिंक्डइन पे आप सर्च करिए, वहाँ पे आपको मिलेंगे। कभी भी कोई डिस्कशन करना हो, नेटवर्क बनाओ अपना, ताकि एक दूसरे से जॉब्स भी शेयर करो। तो लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब होने चाहिए उस पर। आप मुझे भी ऐड करो, मैं भी ऐड कर लूँगा, उस तरीके से बहुत बढ़िया रहता है। सो थैंक यू सो मच। एंड कोई भी इशू है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।